अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़ीम सुबानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द जर्नी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उसके आज चौथे लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे सिम्टम्स एंड रीजंस फॉर ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे पहले सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है नो इट ऑल एटीट्यूड। जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो कोई भी उनसे बात करें तो वो कहते हैं हाँ हमें तो सब कुछ पता है, ठीक है। और वो अगले बंदे की जो ओपिनियन है वो किसी भी फील्ड में वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें जो पता है ना वो किसी को नहीं पता। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन सेल्फ, यानी उनकी जो सारी जिंदगी है और उनकी जो सारी कन्वर्सेशन है वो उनके गिर्द ही घूम रही होती है। आई मी माइन माई। नेक्स्ट वन रेजिस्टेंस टू क्रिटिसिज्म और फीडबैक। अगर उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दिया जाए तो वो कहते हो नो 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 नो, हमें किसी फीडबैक की ज़रूरत नहीं है, हम तो बड़ी तोप चीज़ है। नेक्स्ट वन इज ब्लेमिंग अदर्स। तो अगर उन्हें किसी फेलियर का सामना करना पड़ता है तो बजाय इसके कि वो उसका सेल्फ एनालिसिस करें, वो कहते हैं कि फ़लाने की वजह से हम फेल हुए, ये फ़लाना हुआ उसकी वजह से, हालातों वाक़यात, इन्फ्लेशन, फ़लाना, ये इन रीजंस की बिना पर वो क्लेम कर रहे होते हैं जी। नेक्स्ट वन इज़ इम्पेशेंस। जब भी उन्हें कोई चैलेंजिंग या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो तो वो इम्पेशेंस हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डोमिनेटिंग कन्वर्सेशन। अगर कोई शख्स उनसे बात कर रहा है तो बजाय उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के वो अपना पॉइंट अगले बंदे पे थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज वो हेल्प नहीं लेते, वो ये चाह रहे होते हैं कि हम सब कुछ अकेले ही करें। नेक्स्ट वन इज वो कंपटीशन को हर सिचुएशन में वो कोई ना कोई कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन एक्सेसिव रिस्क टेकिंग। तो जितना रिस्क देखें, जो रिस्क है वो लेना चाहिए लेकिन इट शुड बी कैलकुलेटेड। तो वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते, वो बड़ा रिस्क ले लेते हैं और फिर बाद में ब्लेम कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं कि ये हो गया तो ये हो गया, इस वजह से हम नाकाम हो गए। नेक्स्ट वन इज जो उनके डिसीजंस होते हैं वो हैस्टी डिसीजंस होते हैं, उनके वो पूरे डिसीजन ले रहे होते हैं बजाय इसके कि हम एक चीज़ का लॉजिकल एनालिसिस करें, लोगों से पूछें, मशवरा करें। इस तरह का कोई भी सीन नहीं होता। नेक्स्ट वन इज पुअर सेल्फ रिफ्लेक्शन। वो अपनी जो खामियां उन पर पर्दा डाल देते हैं और जो खूबियाँ हैं उन्हीं को वो देख रहे होते हैं मैग्नीफाई करके, ठीक है। अगर आप अपनी खामियों को नहीं देखेंगे तो भाई उन्हें ठीक कैसे करेंगे। और जो लास्ट वन है मेकिंग अदर फील इन्फीरियर। वो अपनी बात से अगले बंदे को कमतर महसूस करवा रहे होते हैं। वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, ठीक है जी। अगर क्लास में एक बच्चे की तारीफ की गई तो जो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा होगा वो कहेगा मैंने भी तो ये किया था, मैंने भी तो ये ग्रेड लिया था, ठीक है। तो वो अगले बंदे को इन्फीरियर फील करवा रहे होते हैं और हर वक्त कंपटीशन में होते हैं। अब आ जाते हैं इसकी रीजंस। तो रीजंस में ऑब्वियस है, चाइल्डहुड इन्वायरमेंट पर अगर आए तो उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है उसमें उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा प्रेज किया गया, ज़रूरत से ज़्यादा एडमायर किया गया, बगैर किसी बुनियाद के, ठीक है, उनको अप्रिशिएट किया गया। और क्या वजह हो सकती है, लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। उन पर क्रिटिसिज्म नहीं की गई या बहुत कम की गई। नेक्स्ट वन इज हाई पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। तो जो पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और वो 70% मार्क्स ले सकता है, बड़ा जोर लगा ले तो, और अगर उसके पेरेंट्स ने ये एक्सपेक्टेशन लगाई है कि नहीं जी हमारा बेटा तो टॉप करना है इस दफ़ा बोर्ड में, तो इस तरह की भी सिचुएशन हो जाती है। अब नेक्स्ट जो इसके बाद अगर रीज़न देखें तो अर्ली सक्सेस। तो जो बच्चे कोई भी काम शुरू करते हैं और उन्हें शुरू में कामयाबी उसमें मिल जाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। हालांकि जो कामयाबी है वो लॉ ऑफ एग्रीकल्चर को फॉलो कर रही होती है कि जैसे एक बीज होता है, ठीक है, फिर उस पर पानी लगाया जाता है, फिर उसकी देखभाल की जाती है, उसकी कांटछांट की जाती है, उसका ख्याल रखा जाता है, तो फिर आफ्टर अ टाइम वो बाज़ का 1 साल, मतलब बाज़ वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिर कहीं जाके हम उसका फल खाते हैं। लास्ट वन है हाई कोर सेल्फ इवेल्युएशन। ये क्या है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझ रहे होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।